सुप्रभात साथियों, नमस्ते बच्चों। तो फिर से हम आपके साथ उपस्थित हैं एक नए वीडियो के साथ। और पिछले सेट में हम जो बात किए थे, पिछले हम वीडियो में गणित का सेट 2 की बात कर रहे थे, उसमें 20 क्वेश्चन हो गया था। तो आज हम 20 क्वेश्चन के बाद 21 से लेकर के जो 40 है उसका हम बात करेंगे इस वीडियो में। और फिर सेट 2 के बाद सेट 1 की हम बात करेंगे। तो सेट 2 का 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था, उससे हम आगे फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये है जैक मॉडल प्रश्न पत्र 2022 गणित के लिए जो रिलीज किया गया है। तो इसका है 21 नंबर जो क्वेश्चन है, उसमें एक एपी दिया हुआ है। 21 नंबर क्वेश्चन में एक एपी है, अर्थात आपका समांतर श्रेणी है। इसका पद दिया हुआ है 3 है, 1 है, -1 है और -3 है। -1 है, -3 है। बोला जा रहा है कि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी। तब प्रथम पद तो 3 हो गया, ए = 3 है। और सार्वंतर कैसे निकालते हैं? a2 - a1। तो a2 आपका 1 है, a1 3 है, तो इसका हो जाएगा -2। तो सार्वंतर हो गया -2। तो इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? 3 - 2, अर्थात बी नंबर। 22 देखिए, 22 में बोल रहा है कि AP 21 18 15 21 18 15 21 18 15 का कौन सा पद शून्य होगा? कौन सा पद शून्य हो गया? अर्थात आपको बोल रहा है कि an शून्य है, तो n क्या होगा? कौन सा पद? पद की संख्या पूछा था। an = हम क्या बोल देंगे? a1 + n - 1 × d। देखिए आपको a1 कितना है? a1 है 21 और d कितना हो जाएगा? 18 - 21, अर्थात -3 आ जाएगा। तो an आपको शून्य दिया हुआ है। an = क्या हो जाएगा? a1 है 21 + n निकालना है, n - 1 × -3। देखिए an की वैल्यू शून्य हो जाएगी, क्योंकि आपके क्या पूछा है कि कौन सा पद शून्य के बराबर होगा? कौन सा पद, अर्थात n की वैल्यू निकालनी है। तो ये शून्य हो गया, ये हो गया 21 + 3n -3n आ जाएगा, क्योंकि ये -3 है, -3n और ये +3। देखिए तो 3n इधर आ जाएगा, तो 21 और 3 24, n = 24/3। तो ये हो जाएगा 8। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8। n की वैल्यू 8 हो जाएगी, अर्थात 8वां पद। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। 22 का सही ऑप्शन सी है। 23 में भी एपी दिया है, उसका आखिरी पद जो है, अंतिम पद 305 है और पदों की संख्या पूछा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 में बोल रहा है कि ऐसा दिया हुआ है एपी 7 13 19 7 13 19 और 205 है। 7 13 19 और 205 है। अब बोल रहा है कि कितने पद हैं। तो an की वैल्यू है 205, a1 की वैल्यू है 7, d की वैल्यू है 13 - 7 = 5। आपसे n की संख्या पूछ रहा है, d की वैल्यू है 5। तो आपको पूछ रहा है n की वैल्यू a1 + n - 1 × d। an 205 है, a1 आपका 7 है और n - 1 और d की वैल्यू आपकी 5 है। 205 हो जाएगा 7, 5 n - 5। देखिए किसी को भी इधर या किसी को भी उधर भेज दीजिए। 205 है, इधर -7 और a + 5 = 5n। ये कितना हो जाएगा? 2 घटा दीजिए यहाँ पर, तो 203 = 5n। 203 = 5n। देखिए n की वैल्यू 205 है, 7 है, 13 है। 13 में से 7 घटेगा तो 6 आएगा, न कि 5 आएगा। तो ये 6 हो गया। यहाँ हो जाएगा 6n - 6। यहाँ +6 आ जाएगा, यहाँ ये -7 ठीक है, यहाँ +6 आ जाएगा और यहाँ भी 6 आ जाएगा। अब ये आपका हो जाएगा 204। n = 204। n = हो जाएगा 204/6, अर्थात 6 × 18 और 6 × 24। n = हो जाएगा 34। सही आंसर इसका बी। 24 नंबर है, 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग। 6 से विभाज्य प्रथम 40, 6 से विभाज्य 24 नंबर। तब प्रथम 40, 6 12 18, यहाँ से लेकर के n की संख्या है 40। तो n कितना जाएगा? प्रथम 40, अर्थात 240 आ जाएगा।
40 गुना 6, क्योंकि 6 के गुणज में चल रहा है तो 40 पद है, तो 40 गुना 6 कितना हो जाएगा 240। इसका योग ज्ञात करना है तो एसएन निकालना है, तो एसएन क्या हो जाएगा n/2 इंटू A1 प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है फार्मूला n/2 इंटू A1 प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, n आपका है 40, A1 है आपका 6 प्लस n-1 कितना है, n आपका है 40 -1 इंटू डी कितना है 6, a आ जाएगा 20 इंटू 6 प्लस 39 गुना 6, तो 39 गुना 6 कितना आ जाएगा 6 गुना 39, 6 गुना 9 54 हो जाएगा, 6 गुना 3 18 और 5 23, तो 20 गुना 240, तो कितना हो जाएगा इसका सही आंसर आ जाएगा, नहीं इसका फार्मूला कुछ गलत लिख दिया, एसएन इक्वल टू n/2 इंटू A1 प्लस n-1 इंटू डी, यही फार्मूला। तो कैसे करोगे 40/2, A1 आपका 6 है, 40 - 1 इंटू 6, 39 गुना 6 करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, और 6 गुना 20, ये जो 24 नंबर क्वेश्चन है, 24 नंबर फार्मूला में यहाँ पर A1 नहीं होगा, यहाँ पर 2A1 होगा। यहाँ पर जो 6 है ये 6 गुना 2 कर देंगे, 2 गुना 6 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 12, तो ये हो जाएगा 12, तो 234 और 12 कितना आ जाएगा 234 और 12 हो जाएगा 246, 246। अब इसको गुना करना है तो ये कितना आ जाएगा 246 हो गया, तो $246, तो ये 2 गुना 6 12 हो गया, 2 छक 12 हो गया, 2 चौका 8 9 हो गया, 2 दूना 4, 4920। तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 24 है, तो 24 का आंसर हो गया आपका 4920, सी नंबर। डी 25 है आपका कि सभी है रिक्त स्थान है, सभी त्रिभुज होते हैं, तो सभी त्रिभुज, तो ये क्वेश्चन नंबर 25 है, बोल रहा है कि सभी खाली स्थान दिया हुआ है, त्रिभुज समरूप होते हैं, तो इसका सही आंसर है समबाहु। सभी समबाहु त्रिभुज जो हैं वो समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं क्योंकि उनके भुजाओं का अनुपात सेम होता है, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। अगला क्वेश्चन 26 में दिया हुआ है, इस तरीके से एक आकृति है, आपको भुजा निकालना है। इस तरीके से इसके समांतर ए दिया हुआ है, ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। आपको दिया है समांतर दिया है, बी डी है 7.2, बी डी 7.2 है, ए ई है 1.8, ए ई है 1.8, ई सी है 5.4, ई सी है 5.4, ए डी निकालना है, ए डी निकालना है। तो यहाँ पर थेल्स फॉर्मूले लगा देंगे। थेल्स फॉर्मूले का हम बहुत डिटेल बात कर चुके हैं हम लोग अपने वीडियो में, ये पूरा चैप्टर मैथ का हो चुका है, जो समरूप त्रिभुज का चैप्टर है वो पूरा पढ़ा चुके हैं। तो थेल्स फॉर्मूले में होता क्या है, ए डी बटा बी डी बराबर ए ई बटा ई सी। चलिए ए डी निकालना है, बी डी कितना है 7.2, ए ई कितना है 1.8, ई सी कितना है 5.4, तो इसको इससे कैंसिल करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो ए डी बराबर हो जाएगा 7.2 बटा 3, तो ये हो जाएगा 2.4, ए डी आएगा 2.4 सेंटीमीटर। सही आंसर आपका हो जाएगा ये सी नंबर। ये 26 था। 27 है कि यदि एक त्रिभुज के दो कोण अन्य त्रिभुज के दो कोणों के क्रम से बराबर हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। सही है। समरूपता की इस कसौटी को क्या कहते हैं? दो कोण है, एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के दो कोणों के क्रम से बराबर हैं, तो ए समरूपता कसौटी है। जो ए समरूपता कसौटी होता है उसमें ए तीनों कोण भी लिख सकते हैं, लेकिन तीनों कोण नहीं लिखते क्योंकि दो कोण बराबर होता है तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा, तो इसको ए समरूपता कसौटी बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी। बोल रहा है 28 कि निम्न से कौन सा त्रिभुज सर्वांग समता की कसौटी नहीं है? सर्वांग समता की कसौटी ए सर्वांग समता की कसौटी नहीं है। ए जो है इसमें त्रिभुज समरूप होते हैं, ये सर्वांग समता की कसौटी नहीं है। बी नंबर, जो बी नंबर है वो सर्वांग समता की कसौटी नहीं है। एंगल 29 है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर हो तो त्रिभुज निश्चित रूप से होंगे, त्रिभुज निश्चित रूप से समबाहु होंगे।
दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि बराबर है तो निश्चित रूप से समबाहु होंगे, क्योंकि दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है, अगर हम पी क्यू आर ले लेते हैं तो इसके समानुपाती भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है। यदि ए दोनों बराबर है तो A1 आ जाएगा, तो A1 इक्वल टू ए बी बराबर पी क्यू का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ से ए बी बराबर पी क्यू आ जाएगा और सारी भुजाएं एक दूसरे के बराबर आ जाएंगी। तो एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे तो इसको हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज। दो समरूप त्रिभुज क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर हो तो ये त्रिभुज निश्चित रूप से होंगे, निश्चित रूप से सर्वांग सम हो जाएंगे। समबाहु की बात ही नहीं है, ये निश्चित रूप से सर्वांग सम हो जाएंगे क्योंकि सारी भुजाएं एक दूसरे के बराबर आ जाएगी। दो समरूप त्रिभुज क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर हो, क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर हो तो क्या होगा? अनुपात बराबर का क्या अर्थ है? अनुपात 1 होगा तो सर्वांग सम होगा, अनुपात बराबर होगा तो समबाहु होगा। इसमें सही आंसर 1 होना चाहिए। ये अनुपात 1 होगा तब सर्वांग सम होगा, अन्यथा समबाहु होगा। इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसका क्वेश्चन का स्टेटमेंट में कि क्या कहना चाह रहा है। 30 नंबर है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। ABC समद्विबाहु त्रिभुज का कोण C समकोण है, इसमें कौन सा कथन सत्य है? तो जो कोण समकोण होता है 29 नंबर, जो कोण समकोण होता है उसके सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। तो AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो ये जो स्टेटमेंट है वो सही है। अब देखिए दिया क्या है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या हो जाएगा? AC बराबर BC। AC बराबर BC है तो ये दोनों को हम क्या करेंगे? दोनों को बराबर कर देंगे। AB का स्क्वायर और 2AC का स्क्वायर, या फिर AB का स्क्वायर बराबर 2BC का स्क्वायर। ये है AB का स्क्वायर और 2AC का स्क्वायर, या AB का स्क्वायर और 2BC का स्क्वायर। ये आपका स्टेटमेंट सही हो जाएगा, AB का स्क्वायर और 2AC का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी 29 का ऑप्शन नंबर डी सही है। 29 नहीं है, 30 नंबर क्वेश्चन है। 29 यहाँ हो गया, क्वेश्चन नंबर 30 है। 31 है कि त्रिभुज ABC में AB 7 सेंटीमीटर है, AC 25 सेंटीमीटर है, BC 24 सेंटीमीटर है, कोण B का मान ज्ञात करना है। तो ये चेक करना होता है कि यदि आपका समबाहु समकोण त्रिभुज के कंडीशन को फॉलो करता है तो 90 डिग्री होगा, नहीं करता है तो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर है 31, बोल रहा है कि AB है 7 सेंटीमीटर, AC है 25 सेंटीमीटर और BC है 24 सेंटीमीटर। अब बताना है कोण B का मान क्या है। तो हम चेक कर लेते हैं, यदि एक समकोण त्रिभुज का फार्मूला को फॉलो करता है तो 90 डिग्री होगा, अन्यथा नहीं होगा। AB का स्क्वायर, तो AC 25 है तो 25 का स्क्वायर, A 24 है और A 7 है, तो A 25 का स्क्वायर 625, ये 576 और ये जगह 49। ये बराबर है, दोनों तरफ जोड़िएगा तो ये बराबर आ गया। इसका अर्थ क्या है कि एक कोण समकोण है और एक कोण समकोण है तो AC है, तो AC भुजा के सामने कौन सा कोण पड़ेगा? B कोण। तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। चेक कर लेना है ऐसे। क्वेश्चन नंबर 31 का सही ऑप्शन हो जाएगा C। 32 में बोल रहा है कि एक वृत्त की स्पर्श रेखा है, उसके कितने बिंदुओं को प्रतिच्छेद करती है? वृत्त की स्पर्श रेखा यदि प्रतिच्छेद की बात करें तो प्रतिच्छेद एक भी बिंदु पर नहीं करती है, क्योंकि प्रतिच्छेद उसको बोलते हैं जो दो रेखाओं पर करे। क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है वो थोड़ा सा करेक्ट करना होगा कि प्रतिच्छेद उसको करते हैं जो वृत्त के दो बिंदुओं पर स्पर्श करता है, तो वो अंदर से जाता है, अभ्यंतर से होकर जाता है। स्पर्श रेखा ऐसे नहीं होती, स्पर्श रेखा प्रतिच्छेद नहीं करती है। ऐसे इसका क्वेश्चन होना चाहिए था कि स्पर्श रेखा कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है, तो वो सिर्फ एक बिंदु पर होगा। ऐसे इसका आंसर ए दिया होना चाहिए। 33 है कि एक बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, तो P से केंद्र की दूरी केंद्र से 17 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए एक क्वेश्चन 33 नंबर है, क्या बोल रहा है कि एक वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। अब बोल रहा है कि एक बिंदु बाहर की कोई बिंदु है, उससे स्पर्श रेखा की लंबाई जो है, स्पर्श रेखा वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है, और वो जो बाह्य बिंदु है, मान लीजिए कि ए है, ए ओ है और ए इसकी त्रिज्या है।
तो आप क्या जानते हैं कि स्पर्श बिंदु पर जो त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। स्पर्श बिंदु पर जो त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, इसलिए ए एक समकोण त्रिभुज होगा। तो ए वाला जो आपको दिया हुआ 17 दिया हुआ है, आपको त्रिज्या ज्ञात करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ओ ए का स्क्वायर बराबर, यहाँ पर अगर हम मान लीजिए कि बी है तो ए बी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर बराबर ए बी क्या है, ए बी 15 है, और ओ बी क्या है, ओ बी क्या है, त्रिज्या है, और यही त्रिज्या आपको निकालना भी है। तो ये 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 289, 15 का 225, और ये आर स्क्वायर। आर स्क्वायर 289 में 225 घटा दीजिए तो ये आपका आ जाएगा 64 आ जाएगा। तो आर इक्वल टू आ जाएगा 64, फिर आर इक्वल टू आर। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 33 का डी। आपका अगला क्वेश्चन है 34 नंबर है कि यदि टी पी टी क्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं, इस प्रकार है कि पी ओ क्यू 110 डिग्री है, तो पी टी क्यू क्या होगा। देखिए एक वृत्त है, एक वृत्त की दो स्पर्श रेखा है, टी पी है और टी क्यू है। ए स्पर्श रेखा मान लीजिए एक ऐसे है और एक ऐसे है, टी है, तो टी से पी की तरफ है और टी से क्यू की तरफ है। टी पी है और टी क्यू है। केंद्र ओ पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार बनती है कि पी ओ क्यू, यहाँ पर केंद्र ओ है तो पी ओ क्यू जो है वो 110 डिग्री है, ओ है। ये देखिए ए 90, ये स्पर्श रेखा है, अच्छे से नहीं बना है लेकिन आपको मानना है कि स्पर्श रेखा ऐसे है, इस तरीके से। तो ये जो स्पर्श रेखा है ए है 90 डिग्री, ये जो स्पर्श रेखा है वो है 90 डिग्री। ए वाला कोण आपको ज्ञात करना है कि कोण पी टू क्यू क्या होगा, पी टी क्यू निकालना है। तो चार कोण है, चारों कोणों का जोड़ कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। 34 नंबर 340 है, क्वेश्चन नंबर 34 है। चारों कोण को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 34, 340 कोण पी टी क्यू, ये हो जाएगा 360। जोड़िए 90 90 180 और 110 कितना हो जाएगा, ये 290 प्लस पी टी क्यू बराबर 360। ये आ जाएगा कोण पी टी क्यू बराबर 360 माइनस 290, 70 इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 34 का सही ऑप्शन है बी। 35 है कि एक वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे। एक क्वेश्चन रिपीटेड है, हालांकि प्रतिच्छेद नहीं आना चाहिए, उस पर स्पर्श रेखा आना चाहिए कि एक स्पर्श रेखा वृत्त की वह रेखा है जो वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करता है, न कि प्रतिच्छेद करता है। प्रतिच्छेद करने के लिए दो बिंदु से क्रॉस करना जरूरी है। 36 नंबर है कि 120 डिग्री केंद्रीय कोण और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यह है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। थीटा है आपका 120 बटा 360 गुना पाई आपका 22 बटा 7 और त्रिज्या है 7 गुना 7। 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा, त्रिज्या का मान 7 है तो 7 और 7 कैंसिल, इसको काटेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 154 बटा 3, 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। 36 नंबर 154 बटा 3, 36 का सही आंसर बी है। 37 है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा यदि उसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। 36 नंबर हो गया। आपका स्पीड कम लग रहा हो, अधिक लग रहा हो तो वीडियो को रोक सकते हैं, घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं स्पीड को। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, परिधि 22 सेंटीमीटर है तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, त्रिज्या। परिधि बराबर 2 पाई आर, तो 32 नहीं है 22 है। 22 सेंटीमीटर पर 2 गुना 22 बटा 7 गुना आर, तो 22 और 22 कैंसिल हो जाएगा, आर बराबर आएगा 7 बटा 2 सेंटीमीटर। चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछ रहा है। ऐसे ये वृत्त है तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा,
ए 90 डिग्री, तो ए क्या बन रहा है, त्रिज्यखंड बन रहा है। तो इस त्रिज्यखंड में थीटा का मान कितना होगा, 90 डिग्री। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना लिखेंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल ये हो जाएगा 90/360 गुना पाई आर स्क्वायर। तो पाई आपका 22/7 हो गया, आर का स्क्वायर 7/2 गुना 7/2। 7 और 7 कैंसिल, इसको करेंगे तो ये 4 बार में कैंसिल होगा, और ये 2 से 2 बार में और 2 से 11 बार में। ऊपर हो गया 77, नीचे हो गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 77/8। अब जो भी भाग दिएगा तो 9.625 आ जाएगा। पहला नंबर ऑप्शन सही है, 37 का ए नंबर। 38 है कि अर्धवृत्त पर बना कोण होता है। अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है, अर्धवृत्त है 38 है कि अर्धवृत्त है एक, अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पर जो इसकी भाषा है उसको आप पूरी तरीके से अगर देखेंगे तो अर्धवृत्त पर जो बना कोण है वो इस कोण की बात कर रहा है, और एक कोण जो है वो 180 डिग्री होता है। अर्धवृत्त पर बना कोण जिस भाषा में लिखा हुआ है उसका अर्थ ये है कि वो केंद्र पर कितना कोण बनाता है अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त बनाएगा आपका 180 डिग्री, जो कि कोई नहीं है, न्यून कोण, अधिक कोण या समकोण। तो इसका सही ऑप्शन आएगा डी, अर्थात इनमें से कोई नहीं। आपका 39 है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त के लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल है आपका 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे भी त्रिज्या दिया हुआ है, तो दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कुल क्षेत्रफल माइनस, देखिए ए है आपका वृत्त, ए है आपका त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो ए वाला जो क्षेत्रफल है ए है लघु वृत्त खंड, और इसको घटा देंगे पूरे वृत्त में से, तो आपका ये दीर्घ वृत्त खंड, ये आ जाएगा आपका दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ये आ जाएगा आपका दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। पूछ रहा है दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पूरा क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 22/7 गुना 7 गुना 7, ये हो गया पूरा क्षेत्रफल, माइनस लघु से वृत्त खंड का क्षेत्रफल है 12, तो ये हो जाएगा 154 माइनस 12 अर्थात 142 सेंटीमीटर। आंसर नंबर आपका हो जाएगा बी। और आपका 40 है, इस सेट का आखिरी क्वेश्चन है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त के चाप की लंबाई क्या होगी यदि वो कोण पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। साधारण सा ही है, 14 नंबर क्वेश्चन है। चाप की लंबाई क्या हो जाएगा, θ/360 गुना 2 पाई आर, तो 60 डिग्री तो बना ही रहा है, 60/360 गुना 2 गुना 22/7 बराबर त्रिज्या है आपका 21, त्रिज्या है 21, तो ये 3 आ जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, अर्थात 22 सेंटीमीटर सही ऑप्शन है इसका सी। 40 का सही ऑप्शन जो है वो सी नंबर है। तो यहाँ पर जा कर के आपका सेट 2 जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। तो इस वीडियो में सिर्फ हम सेट 2 का ही बात करेंगे, अगला जो वीडियो है उसमें हम आगे सेट लेकर के आएंगे। तो ये मैथ का सेट 2 का पूरा कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 1 का वीडियो पहले बन चुका था, तो ये पार्ट 2 है सेट 2 का ही। तो यहाँ तक इस वीडियो में यहीं तक 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगले वीडियो में हम अगले सेट के साथ आएंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं, फिर आपके साथ उपस्थित होंगे। नमस्ते, धन्यवाद।